हेलो बच्चों, लेट्स स्टडी अबाउट टिश्यू सिस्टम। सो अगर मैं प्लांट का टीएस लूं, इफ आई कट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एनी प्लांट, कोई भी पार्ट लूं, ट्रांसफर सेक्शन चाहे रूट लूं, स्टेम लूं, ओके, सो आई विल बी गेटिंग सबसे पहले जो लेयर होगा दैट विल बी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल टिश्यू मिलेगा सबसे पहले। आई विल बी गेटिंग एपिडर्मल टिश्यू, राइट? जो ऐसे होगा दैट इज व्हाट, दैट इज पूरा होगा ऑफ कोर्स, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू। सबसे पहले मुझे मिलेगा दैट विल बी एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू के बाद अगर मैं अंदर जाऊं तो बीच में आई बी हैविंग वास्कुलर टिश्यूज मिलेंगे मुझे, राइट? यहां मुझे मिल जाएंगे वास्कुलर टिश्यू। एंड इधर का जो पार्ट है, ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट लेकर यहाँ पे मुझे मिलेंगे ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे पूरा जो मिलेगा दैट विल बी ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू में आपका कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरीज, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस जो हम बोलते हैं, कॉर्टेक्स का पार्ट ही है बेसिकली एंडोडर्मिस, सब कुछ आता है इन ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आ जाएगा? ग्राउंड टिश्यू में आपका कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी, रेज, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा। पेरिसाइकल, इन ग्राउंड टिश्यू ये सब कुछ आएगा। ओके, सो ग्राउंड टिश्यू होता क्या है बेसिकली? अगर मैं बोलूं ग्राउंड टिश्यू क्या होगा, तो अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन में एपिडर्मल और वस्कुलर टिश्यूज को निकाल दूं तो जो भी बचता है दैट इज योर ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू क्या है? अगर मैंने एपिडर्मल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू को निकाल दिया, जो भी बचा दैट इज योर ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यू जो होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, है ना? ध्यान से समझना, एपिडर्मल टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, ऐसे है ना? तो बस ऐसे ऐसे सिंगल लेयर का बना होगा, पर प्लस इसमें कुछ अपेंडेजेस हो सकते हैं। इसमें कुछ अपेंडेजेस हो सकते हैं। दे कैन बी रूट हेयर, दे कैन बी ट्राइकोम, दे कैन हैव अपेंडेजेस दैट कैन बी रूट हेयर और ट्राइकोम। ओके, सो एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, पर ऐसे बीच में से कुछ ऐसे निकल गया रूट हेयर। तो सो epidermis is single layer but they can have appendages like root hair or trichome। समझ में आएगा ना? नाउ अब मैं बात करूं एपिडर्मिस सेल्स की, तो ये सेल्स है कौन? ये जितने भी सेल्स है बेटा, ये आपकी पैरेनकाइमा सेल्स है। जितने भी एपिडर्मिस की सेल्स होती है, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो पैरेनकाइमा वाली सेल्स होती है। आपको पता है पैरेनकाइमा इज योर लिविंग सेल्स, है ना? तो पैरेनकाइमा होती है, जैसे ये एक पैरेनकाइमा सेल है, ये एक पैरेनकाइमा सेल है, और इनके बीच में बेटा इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। एपिडर्मिस में आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलता। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। एपिडर्मिस में आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता, और इनका वैक्यूल जो होता है वो भी अच्छा खासा लार्ज शेप का होता है। दे हैव लार्ज वैक्यूल, दे हैव लार्ज वैक्यूल। जो एपिडर्मिस होता है, हमने क्या क्या सीखा? सिंगल लेयर होता है, पैरेनकाइमा की सेल्स होती है, दो सेल के बीच में आपस में स्पेस नहीं होता। जो वैक्यूल है इट इज ऑफ लार्ज साइज, वैक्यूल इज ऑफ लार्ज साइज। ओके, पैरेनकाइमा की जो सेल्स ना, पैरेनकाइमा वाली, एपिडर्मिस वाली, तो ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते बच्चों। They cannot do photosynthesis except guard cell। जितने भी एपिडर्मल सेल्स है they cannot do photosynthesis except guard cell, ये बात याद रखना।
ओके जितने भी आपके पैरेन्काइमा के सेल्स हैं एपिडर्मिस में, वो कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता एक्सेप्ट गार्ड सेल। ओके चलो, आपके रूट में एपिडर्मिस होता है, ये समझिए रूट है ना, तो रूट में ऐसे एपिडर्मिस होगा, तो यहां से क्या निकल गया ऐसे रूट हेयर। ठीक है, फिर अगर मैं स्टेम की बात करूं तो स्टेम में भी क्या होगा, ऐसे एपिडर्मिस होगा पैरेन्काइमा का बना हुआ, और इनमें से ऐसे कुछ अपेंडिसेस निकल गए, इसको हम बोलेंगे ट्राइकोम। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोम। ये स्टेम का एपिडर्मिस है। ठीक है, और लीफ है, तो लीफ में भी ऑफकोर्स इधर जो फर्स्ट लेयर होगा दैट इज एपिडर्मिस। फाइन, चलो अब अपन एक एक डिस्कस करते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ एपिडर्मिस। रूट epidermis, then stem epidermis, and then leaf epidermis. Okay, now अगर रूट एपिडर्मिस देखें तो हमने इसे देखा ना कि रूट एपिडर्मिस जो होता है कैसा होता है, आपको डायग्राम पता था ना, मैंने ऐसे करके समझो एक हेयर निकल गया, फिर ऐसे है, फिर यहाँ से फिर समझो हेयर निकल गया। ओके, तो दे आर बेसिकली इलोंगेटेड सेल्स। देखो कैसी होती है एपिडर्मिस की, इलोंगेटेड होती है। जो रूट एपिडर्मिस की सेल्स है दे आर इलोंगेटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए तो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, दे हैव आउटग्रोथ, यस दे हैव यूनिसेलुलर आउटग्रोथ, जिन्हें हमने क्या बोला, रूट हेयर। दे हैव यूनिसेलुलर आउटग्रोथ, जिसे हमने क्या बोला, रूट हेयर। इस चीज को जो ये रूट एपिडर्मिस है ना, रूट एपिडर्मिस, इसको हम ऑल्सो नोन एज, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसके निक नेम समझ लो, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा रूट हेयर को ही, सॉरी एपिडर्मिस को ही, एपिडर्मिस को ही और एक नाम से बोला जाता है, एपिडर्मिस को ही और एक नाम से कहा जाता है, दैट इज एपिब्लेमा या फिर पिलिफेरस लेयर। पिलिफेरस लेयर, रूट एपिडर्मिस को ही बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एपिब्लेमा या फिर पिलिफेरस लेयर। तो रूट एपिडर्मिस जो है वो इलोंगेटेड होते हैं, दे हैव सम यूनि, अब देख रहे हैं ना एक एक ही निकल रहा है, दे हैव सम यूनिसेलुलर, एक एक ही निकल रहा है, दे हैव सम यूनिसेलुलर आउटग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर एंड आल्सो नोन एज पेलिफेरस लेयर या फिर एपिब्लेमा। स्टेम एपिडर्मिस, तो बेटा मैंने आपको बोला कि जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती एक्सेप्ट गार्ड सेल, फिर भी जो ग्रीन स्टेम होता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो बेसिकली एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होती है कॉर्टेक्स की, उन सेल्स का नाम है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है, दे बिकॉज दे हैव क्लोरेंकाइमा के बने हुए सेल्स, तो दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन स्टेम इस तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो स्टेम की बात करें, स्टेम एपिडर्मिस, ओके, पर हाँ ये स्टेम जो मैंने बोला आपको कि हाँ फोटोसिंथेसिस होता है स्टेम में, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू ग्रीन स्टेम। ग्रीन स्टेम, ग्रीन स्टेम में समझना। अब यहां से समझो निकला आपका ट्राइकोम, ठीक है, ट्राइकोम निकला। फाइन, क्या स्टोमेटा यहाँ पे हो सकता है स्टेम में? यस, स्टोमेटा हो सकता है। सिर्फ क्या लेंटिसेल्स हो सकते हैं? यस, लेंटिसेल्स भी हो सकते हैं, पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो स्टेम में लेंटिसेल्स भी होते हैं बट दे आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, एंड ऑफ कोर्स ट्राइकोम होते हैं।
तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कुछ सेल्स होगी, ठीक है, क्लोरेनकाइमा की, जिन्हें हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो है वो ग्रीन स्टेम में क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस में जो क्लोरेनकाइमा सेल्स है वो ग्रीन स्टेम में क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है। ओके, नेक्स्ट, क्या यहाँ पे स्टेम में क्यूटिकल हो सकता है? यस, स्टेम में क्यूटिकल का डिपोजिशन हो सकता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। सो यस, स्टेम में क्यूटिकल का डिपोजिशन हो सकता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ओके, लीफ एपिडर्मिस की बात करें तो हम सबको पता है लीफ में जो एपिडर्मिस होता है वहां पे क्या होगा, आपका स्टोमेटा नामक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ही मिलेगा, राइट। स्टोमेटा यस लीफ में भी मिल रहा है, और सॉरी स्टोमेटा लीफ के साथ साथ यस हमको स्टेम में भी मिल रहा है, और लेंटिसेल्स जो बेसिकली होता है बूढ़ी स्टेम में हमें मिलता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सो ये हो गया आपका रूट स्टेम एंड लीफ एपिडर्मिस। अब स्ट्रक्चर्स अपन देख लेते हैं, एक बार कंपैरिजन फिर से बना लेते हैं तीनों का। रूट एपिडर्मिस, देन स्टेम एपिडर्मिस, स्टेम एपिडर्मिस एंड लीफ एपिडर्मिस। ओके, सो बच्चों अगर मैं बात करूं रूट हेयर की, ठीक है, रूट हेयर, तो रूट हेयर मुझे कहाँ मिलेगा? रूट एपिडर्मिस में, ऑफ कोर्स स्टेम में मिलेगा? नहीं मिलेगा। लीफ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्यूटिकल की, क्यूटिकल एक वेक्सी लेयर होती है। क्यूटिकल मैंने कहा ना कि स्टेम में होता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। सो क्यूटिकल इज व्हाट? क्यूटिकल इज अ वेक्सी लेयर। क्यूटिकल क्या होता है बेटा? क्यूटिकल इज अ वेक्सी लेयर। तो क्यूटिकल मुझे रूट में मिलेगा? नहीं भाई। स्टेम में मिलेगा? यस, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। लीफ में ऑफ कोर्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हमें क्यूटिकल मिलेगा। नेक्स्ट ट्राइकोम की बात करते हैं। तो ट्राइकोम बेटा अपेंडिक्स मैंने बताया था, वो ट्राइकोम हमें मिलेगा किसमें? रूट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्टेम में? यस। लीफ में? यस, लीफ में मिलेगा बेटा। अब देखिए कितने बार टोमेटो की लीव्स में ऐसे कुछ हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं टोमेटो की लीव्स में, थोड़े गड़ते टाइप्स, दैट इज ट्राइकोम। ओके, तो लीफ एपिडर्मिस में ट्राइकोम मिल जाते हैं। देन हम बात करते हैं लेंटिसल की। लेंटिसल जो है बेटा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें ये लेंटिसल्स बेटा हमें देखने को मिलेंगे कहाँ कहाँ कहाँ? रूट में? यस, रूट में, लेकिन सिर्फ डाइकॉट की रूट में, ओनली इन डाइकॉट रूट। स्पेसिफाई कर लेना, ओनली इन डाइकॉट रूट। स्टेम में? यस, ओनली इन डाइकॉट स्टेम, ओनली इन डाइकॉट स्टेम। लीफ में हमें लेंटिसल्स नहीं मिलेंगे, लीफ में हमको लेंटिसल्स नहीं मिलेंगे बेटा। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा हमें रूट में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा भाई। स्टेम में? यस, ग्रीन स्टेम, आपको सिखाया मैंने कि ग्रीन स्टेम में मिलेगा, ये देखो बताया मैंने आपको, ग्रीन स्टेम हाइपोडर्मिस। और लीफ में मिलेगा क्या स्टोमेटा? है ऑफ कोर्स, सबसे बड़ा टिक, राइट। लीफ में स्टोमेटा मिलेगा ही मिलेगा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फॉर ट्रांसपीरेशन, राइट। सारा ट्रांसपीरेशन पुल सब कुछ उस पर निर्भर कर रहा है। ओके, सो ये हो गया आपका कंपैरेटिव चार्ट। ये चार्ट करने से आपकी काफी एमसीक्यूज जो इस चैप्टर के लग सकते हैं बच्चों। ओके, तो ये एकदम अच्छे से कर लेना, स्ट्रक्चर्स बेसिस पे मैंने आपको बता दिया है। अब बेटा ये जो रूट हेयर और ट्राइकोम है,
जैसे हमने कहा रूट हेयर रूट एपिडर्मिस में होगा, ट्राइकोम स्टेम एपिडर्मिस में होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं अभी रूट हेयर और ट्राइकोम की। लेट्स टॉक अबाउट रूट हेयर एंड ट्राइकोम। बेटा रूट हेयर मैंने आपको बोला यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ है, इट इज यूनिसेलुलर आउटग्रोथ, जबकि आपका जो ट्राइकोम होता है इट इज मल्टी सेल्यूलर। ट्राइकोम इज मल्टी सेल्यूलर, ओके। ट्राइकोम क्या होता है बेटा, ट्राइकोम जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। रूट हेयर्स है वो अनब्रांच्ड होते हैं, रूट हेयर्स अनब्रांच्ड होते हैं। ट्राइकोम कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ओके। फिर रूट हेयर जो है बेटा वो क्या करता है, रूट हेयर इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करता है। ट्राइकोम कैन बी सेक्रेटरी इन नेचर ना। ट्राइकोम जो होता है बेटा सॉफ्ट स्टिफ कुछ भी हो सकता है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू स्टोमेटल apparatus। स्टोमेटल apparatus क्या होता है? apparatus आप किसको बोलते हैं? जब दो तीन चीजें एक साथ हो उसे हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम apparatus बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं डाइकॉट की बात करूं तो डाइकॉट में बेसिकली आपका जो गार्ड सेल्स है उसके साथ कुछ सब्सिडियरी सेल्स होते हैं, और फिर यहाँ पे स्टोमेटल पोर होता है, तो उन सबको टुगेदर हम बोलते हैं स्टोमेटल apparatus। तो स्टोमेटल apparatus मतलब क्या हुआ आपका, गार्ड सेल प्लस सब्सिडियरी सेल प्लस आपका स्टोमेटल पोर, इन तीनों को टुगेदर हम बोलते हैं स्टोमेटल apparatus। ये आपका क्या है बेटा, गार्ड सेल है, ये आपका सब्सिडियरी सेल्स है, एंड दिस इज योर स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। ठीक है, गार्ड सेल है उसमें यू हैव क्लोरोप्लास्ट। बेटा याद रखना ये जो सब्सिडियरी सेल्स है दे आर नॉन ग्रीन। जो सब्सिडियरी सेल होते हैं ये लोग नॉन ग्रीन होते हैं, दे आर नॉन ग्रीन, ओके। फिर अगर जो मैंने आपको बताया बीन शेप के किडनी शेप गासेस बनाएंगे, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट। ठीक है, डाइकॉट में होता है, डाइकॉट लीफ में आपको ऐसा मिलता है। सो यहाँ का जो ये इनर वॉल है ऑफ योर गार्ड सेल, तो जो इनर वॉल होता है ऑफ गार्ड सेल, इनर इट इज थिक। जो इनर वॉल होता है बेटा दैट इज थिक, एंड जो आउटर वॉल है ना, ये आउटर वाला जो होता है वो थिन होता है, वो थिन होता है। बेटा आपको गार्ड सेल के अंदर कुछ ऐसे ना सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल्स मिलते हैं। गार्ड सेल के अंदर आपको सेल्यूलोज के क्या मिलेंगे बेटा, माइक्रोफिब्रिल मिलेंगे, सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल्स मिलेंगे, जो कैसे देखो ऐसे मैंने बनाया ना, रेडियली अरेंज है, they are radially arranged, okay। so see आपका जो एपिडर्मिस है वहीं पे मैंने कहा था एपिडर्मिस पे आपके स्टोमेटा लोकेटेड होते हैं, एंड स्टोमेटा में क्या है बेसिकली, स्टोमेटल apparatus पूरा, जिसमें आता है आपका गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल्स, और फिर आपका स्टोमेटल पोर, ये जो बीच में है दैट इज ऑफ कोर्स स्टोमेटल पोर, ये जो बीच में बनाया है दैट इज स्टोमेटल पोर, राइट। यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यहीं से वाटर वेपर रिमूव होता है, राइट। सो हमने ये देखा कि जो गार्ड सेल है उसका जो इनर वॉल होता है वो थिक होता है, वो इलास्टिक होता है, जो और जो बाहर वाला वॉल है आउटर वॉल है, आउटर वॉल जो होता है वो थिन होता है, राइट। गार्ड सेल के पास में जो सब्सिडियरी सेल्स होती है दे आर एक्चुअली, ये लोग कैसे होते हैं, सब्सिडियरी सेल्स आर नॉन ग्रीन। बेटा याद रखना सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं। इसके बाहर जो सेल्स होंगे उन्हें हम एपिडर्मल सेल्स बोलेंगे, एंड एपिडर्मल सेल्स तो ऑफ कोर्स क्या है, नॉन ग्रीन ही है ना, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। नॉट सिर्फ गार्ड सेल,
सिर्फ गार्ड सेल जो है दे हैव क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ गार्ड सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ओनली गार्ड सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। और गार्ड सेल है क्या, पैरेन्काइमा की सेल्स ही है ना, पैरेन्काइमा ही नेचर है एंड दे हैव क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया इतना? सेलोज के जो माइक्रोफिब्रिल्स रेडियली अरेंज है, ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। Okay, so this is a diagram of your stomatal apparatus given in NCERT. Okay, so see here you have guard cell, ये आपका डाइकॉट का है, ये आपका मोनोकॉट का है। मोनोकॉट में you have डम्बल शेप गार्ड सेल, मोनोकॉट में आपका डम्बल शेप गार्ड सेल होता है। इन मोनोकॉट you have डम्बल शेप गार्ड सेल, जबकि इन डाइकॉट you have kidney shape या bean shaped guard cell. Okay, guard cell के अंदर you have chloroplast, that is kitchen of the cell, guard cell में, and ये पूरा आपका stomatal apparatus ये आपका stomatal apparatus नहीं बेटा, stomatal pore आएगा। This is stomatal pore, है ना, this is stomatal pore। ये आपकी subsidiary cells होगी एंड बाहर की जो cells है वो of course आपकी क्या है, epidermal cells है। Fine, समझ में आया? हमने अभी एपिडर्मल टिश्यू डिस्कस किया है। एपिडर्मल टिश्यू में मैंने आपको रूट, स्टेम एंड लीफ के डिफरेंशिएशन करा दिया कि किस तरह से रूट की एपिडर्मिस, स्टेम की एपिडर्मिस और लीफ की एपिडर्मिस डिफर करती है। लीफ की एपिडर्मिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टोमेटा, जो मैंने आपको बताया है ना। ओके, नेक्स्ट हम बेटा बात करेंगे वास्कुलर बंडल्स की। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वास्कुलर बंडल्स। हमने कहा ना कि हम जब भी टीएस लेंगे किसी भी प्लांट का, तो हमें एपिडर्मल टिश्यू दिखेगा, ग्राउंड टिश्यू दिखेगा, वास्कुलर बंडल्स दिखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ वास्कुलर बंडल्स, जो कि बनता है किससे, बताती हूँ। सी, वास्कुलर बंडल नाम कैसे आया? जाइलम क्या है? जाइलम एक टिश्यू है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी एक टिश्यू है ना। अब जो ग्रुप ऑफ फ्लोएम है या ग्रुप ऑफ जाइलम, जैसे आप क्या बोलोगे, बंडल बोलोगे, ग्रुप ऑफ जाइलम बंडल, ग्रुप ऑफ फ्लोएम बंडल, ये जो ग्रुप है, तो ग्रुप की वजह से हमने क्या बोल दिया इसको, वास्कुलर बंडल बोल दिया। लाइक ग्रुप ऑफ जाइलम इज जाइलम बंडल, फिर ग्रुप ऑफ फ्लोएम इज फ्लोएम बंडल। तो टुगेदर हमने क्या बोलते हैं इसको, टुगेदर हमने बोल दिया वास्कुलर बंडल। ओके, टुगेदर वी कॉल्ड इट एज वास्कुलर बंडल। नाम समझ में आया? तो ग्रुप के हिसाब से इसे बंडल नाम दे दिया गया है। सबसे पहले वास्कुलर बंडल में हम बात करेंगे रेडियल स्ट्रक्चर की। रेडियल किसमें मिलता है ना? तो एक याद रखो, R फॉर रेडियल, R फॉर रूट। रूट में हमें मिलेगा रेडियल अरेंजमेंट। कैसे होता है सब सिखाऊंगी। रूट में हमें मिलेगा रेडियल अरेंजमेंट, ये सीख लो पहले तो, ठीक है। अब टीएस बनाते हैं, चलिए। और अंदर गंदा सा कोई बना, रुको बेटा, ओके, चलो चल जाएगा ये। ओके, सी, अंदर क्या है आपका, जाइलम फ्लोएम अरेंज है ऑल्टरनेट में, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेट रूप पे अरेंज है। एंड यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ से, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। मतलब एग्जैक्ट कंडीशन जो मैंने आपको सिखाया था कि एग्जैक्ट कंडीशन हमें मिलता है किसमें, इन रूट। तो बाहर है आपका प्रोटोजाइलम, है ना, बाहर क्या है आपका प्रोटोजाइलम, अंदर की तरफ क्या है बेटा आपका मेटाजाइलम, अंदर की तरफ क्या है आपका मेटाजाइलम। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा एग्जैक्ट कंडीशन। एग्जैक्ट कंडीशन में रूट में ही मिलती है। एग्जैक्ट कंडीशन में कहाँ मिलती है, रूट में ही मिलती है, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट रेडियस क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जाइलम है, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे फ्लोएम है। ऑल्टरनेटली क्या होते हैं, ये लोग अरेंज होते हैं। सो जाइलम एंड
फ्लोएम, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा आपका जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट रेडियस। फाइन, आपको जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियस में मिल जाएगा। ये हो गया आपका रेडियल अरेंजमेंट। दूसरा है आपके जो बुक में है दैट इज कॉन्जॉइंट। क्या है बेटा कॉन्जॉइंट? तो कॉन्जॉइंट सीखने से पहले एक वर्ड सिखाती हूँ मैं आपको, कोलेटरल। कोलेटरल ये भी टर्म आता है। कोलेटरल मतलब क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस। जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस। जैसे यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, या फिर यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम ऑन द सेम रेडियस। नाउ मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी कॉन्जॉइंट के बारे में। तो कॉन्जॉइंट मतलब क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पे तो है, जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पे तो है, और मैंने कॉन्जॉइंट क्यों बोला? जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम radius but phloem is outer, but phloem is outer। यहाँ पे बेटा phloem बाहर है, तो ऐसा होगा conjoint will be like this। ठीक है, सेम रेडियस पे है जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसे हम बोलेंगे कोलेटरल। ठीक है, अब कॉन्जॉइंट, कोलेटरल कॉन्जॉइंट मतलब क्या हुआ कि सेम रेडियस पे तो है लेकिन फ्लोएम इज आउटर। सेम रेडियस पे है बच्चों, बट जो फ्लोएम है दैट इज आउटर, तो वो क्या हो गया आपका? दैट इज कोलेटरल कॉन्जॉइंट। फाइन, अब इसमें भी बेटा आपका दो टाइप का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। वो क्या होता है? कॉन्जॉइंट में यू हैव टू टाइप, ओपन एंड क्लोज्ड। सो कॉन्जॉइंट में आपके दो प्रकार हो सकते हैं, दैट इज ओपन और क्लोज्ड। फ्लोएम और जाइलम है ना, फ्लोएम और जाइलम है, तो इन दोनों के बीच क्या प्रेजेंट है? इन दोनों के बीच इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है ना। इन दोनों के बीच क्या प्रेजेंट है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इनके बीच इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, राइट। तो बेसिकली जो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, ये क्या करेगा? ये बेसिकली वास्कुलर कैम्बियम बनाए। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है पूरा ऐसे ऑल्टरनेट अरेंज है ये लोग स्टेम में। ठीक है, तो ये लोग ज्वाइन होकर बना लेंगे वास्कुलर कैम्बियम। अब वास्कुलर कैम्बियम से क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। तो दिस इज ओपन में क्या है कि यू हैव वास्कुलर कैम्बियम एंड वो इन फ्यूचर बनाएगा, मतलब इन फ्यूचर वो बनाएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में, इन फ्यूचर बनाएगा वास्कुलर कैम्बियम, एंड वास्कुलर कैम्बियम से आपका सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम बनेगा। इट मींस दिस इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या हो गया? इट इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ। जबकि जो क्लोज है उसमें क्या होता है? जो फ्लोएम और जाइलम है इनके बीच में कोई कैम्बियम नहीं होता, यहाँ पे नो कैम्बियम। नो कैम्बियम तो फिर नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ। समझ रहे हो? सी वापस बताती हूँ आपको ये चीज। कॉन्जॉइंट में हमें समझ में आ गया, कॉन्जॉइंट कोलेटरल में ऐसा है कि फ्लोएम आउटर की तरफ से एंड जाइलम अंदर की तरफ है। अब फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, कौन सा है? एट प्रेजेंट ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। बाद में ये लोग क्या होते हैं? दे बिकम अ पार्ट ऑफ वास्कुलर कैम्बियम एंड देन दे फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ कैम्बियम, तो वो हो गया ओपन, ओपन कॉन्जॉइंट। और अगर कैम्बियम नहीं है, अगर कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम, नो कैम्बियम, तो वो हो गया क्लोज्ड, तो वो हो गया क्लोज्ड। दिस इज ओपन बिकॉज हियर यू हैव कैम्बियम। क्लियर? सी यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाती हूँ मैं। ये तो आपका जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेट है ना, अलग अलग रेडियस पे होता है, तो हम बेसिकली इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडियल, जो हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ रूट, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। अब देखो बेटा, ये
फ्लोएम और जाइलम है, ये फ्लोएम और जाइलम है, तो ये क्या है, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट। ये क्या है बेटा आपका, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपको कैम्बियम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सी यू कैन ऑब्जर्व कैम्बियम, ये फ्लोएम और जाइलम है ना, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, तो मतलब ये ओपन कॉन्जॉइंट। अब आ गया समझ में, इट इज ओपन कॉन्जॉइंट। अब ये तो आपको पता चला है रेडियल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, रेडियल हमें रूट में देखने को मिलेगा, चाहे मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, दोनों जगह हमें देखने को मिलेगा। चाहे ये मोनोकॉट रूट हो या फिर डाइकॉट रूट हो, दोनों जगह हमें देखने को मिलेगा रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्लोज्ड कॉन्जॉइंट जो है, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो बेसिकली हमें देखने को मिलेगा, ये मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम, देन मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ, एंड डाइकॉट लीफ। रूट तो हो गया ना, रूट में तो रेडियल है, रूट तो हो गया, रूट में तो रेडियल है, एंड डाइकॉट लीफ। तो ओपन कॉन्जॉइंट के लिए कौन बचा, ओनली डाइकॉट स्टेम। सिर्फ डाइकॉट स्टेम में ही हमें ओपन कॉन्जॉइंट देखने को मिलेगा, सिर्फ डाइकॉट स्टेम में हम लोगों को ओपन कॉन्जॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। इजी है, देखो ओपन, तो इट इज ओपन टू व्हाट, इट इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, ओके। ओपन कॉन्जॉइंट इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, क्यों, बिकॉज में कैम्बियम प्रेजेंट है, इसमें देखने को मिलेगा इन डाइकॉट स्टेम। इजी, रूट में तो रेडियल ही है, चाहे मोनोकॉट रूट हो डाइकॉट रूट, रेडियल ही है। अब बचा क्लोज कॉन्जॉइंट, तो मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा आपका, तीनों में क्लोज कॉन्जॉइंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये ग्राउंड टिश्यू की, है ना, जो हमने तीन किए थे ना, एपिडर्मिस, वास्कुलर एंड देन ग्राउंड टिश्यू। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड टिश्यू। सो ग्राउंड टिश्यू थोड़ा ही है ना, हिस्टोलॉजी की भी डिटेल करेंगे। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को माइनस कर दें, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को माइनस कर दे, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें ग्राउंड टिश्यू मिलता है। ग्राउंड टिश्यू में हमें तीनों टाइप की सेल, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना, हमें तीनों टाइप की सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू में वी कैन ऑब्जर्व पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों टाइप की सेल हमें देखने को मिलेगी। कैसे, कहाँ मिलेगी, वो हम हिस्टोलॉजी में डिटेल में करेंगे। सो ग्राउंड टिश्यू क्या है, अगर आप एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मिस को एंड वास्कुलर बंडल को हटा तो फ्रॉम ट्रांसफर सेक्शन जो बचता है दैट इज योर ग्राउंड टिश्यू। पैरेन्काइमा जितने भी है स्पेस फिलिंग का काम करता है, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा भी इसमें प्रेजेंट होता है इन ग्राउंड टिश्यू, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू सिस्टम। थैंक यू।